देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। दक्षिण सागर चीन में अमेरिका और दुनिया की दूसरी महाशक्तियों के साथ के बढ़ते तनाव के बीच चीन में आज आर्मी डे मनाया गया। चीन ने बीजिंग से लेकर हांगकांग तक अपनी ताकत दिखाई। इस बीच अमेरिका ने भारत की तरह ही चीनी ऐप टिकटॉक को बंद करने की तैयारी शुरू कर दी है। महाशक्तियों के बीच तनातनी की खबरों के लिए देखते हैं वर्ल्ड वॉर 3 टॉप 9। चीन आज अपना आर्मी दिवस मना रहा है। इस मौके पर चीन ने अपनी पूरी ताकत बीजिंग की सड़कों पर झोंक दी। बीजिंग के मशहूर थियानमेन चौक पर चीन की तीनों सेनाओं के सैनिक दुनिया के सामने शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। ये वही चौक है जहां पर 1989 में चीन ने हजारों लोगों को टैंकों से कुचल दिया था। लोकतंत्र की मांग करने वालों की सरेआम हत्या कर दी थी। चीन प्रोपेगेंडा वीडियो का हथियार आजमाने का कोई मौका नहीं छोड़ता। आर्मी डे पर चीन ने फिर अपनी सेना का एक नया वीडियो जारी कर अपनी विशाल सेना और हथियारों की ताकत को दिखाया है। ग्लोबल टाइम्स ने अपने ट्विटर हैंडल पर चीन की PLA के ड्रिल का वीडियो रिलीज किया है। इस वीडियो में चीन के टैंक और मिसाइल के साथ लेटेस्ट हथियार दिखाए गए हैं। चीन के आर्मी दिवस के मौके पर हांगकांग में परेड समारोह हुआ। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के 93वें स्थापना दिवस के मौके पर हांगकांग में करीब 1000 चीनी सैनिकों और अधिकारियों ने इसमें हिस्सा लिया। हाल ही में चीन ने नया कानून पास कर हांगकांग की आजादी को खत्म कर दिया है। हांगकांग में चीन की सीनाजोरी का पूरी दुनिया में विरोध हो रहा है। दक्षिण सागर में अमेरिका और चीन के बीच युद्ध जैसे हालात की आशंका बनी हुई है। दोनों देश अपने अपने मारक हथियारों को लगातार समंदर में तैनात कर रहे हैं। चीन ने अब अपने देश में बने नेविगेशन सिस्टम बीडो को लॉन्च कर दिया है। चीन का दावा ये है कि अमेरिकी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम को कड़ी टक्कर देगा और इसकी मदद से चीन की सुरक्षा और उसका दबदबा बना रहेगा। चीनी आक्रामकता के खिलाफ मलेशिया भी अब खुलकर सामने आ गया है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बाद मलेशिया ने भी साउथ चाइना सी पर चीन के कथित दावे को खारिज कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र में मलेशिया के स्थायी मिशन ने 29 जुलाई को संयुक्त राष्ट्र महासचिव को भेजे गए नोट में चीन के दावे को खारिज कर दिया। उसने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत चीन के दावे का कोई आधार नहीं है। दक्षिण चीन सागर को लेकर भारत में चीन और ऑस्ट्रेलिया के राजदूत शुक्रवार को ट्विटर में भिड़ गए। भारत में चीनी राजदूत सुन वीडोंग ने लिखा, चीन की क्षेत्रीय संप्रभुता और समुद्री अधिकार नियम के मुताबिक है। इसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया के राजदूत ने लिखा, मैं उम्मीद करता हूं कि आप 2016 में दक्षिण चीन सागर पर अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के फैसले का पालन करेंगे। चीन से खफा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी अब PM मोदी की राह पर चल पड़े हैं। डोनाल्ड ट्रंप भी चीनी ऐप टिकटॉक को बैन करने की तैयारी कर रहे हैं। एक बयान में ट्रंप ने कहा, हम टिकटॉक पर नजर रख रहे हैं। हमारे पास कई सारे विकल्प हैं जिसमें टिकटॉक को बैन भी किया जा सकता है। रिपब्लिकन कांग्रेस सदस्यों ने भी टिकटॉक पर सख्ती की मांग की थी। कोरोना वायरस की वैक्सीन को सबसे पहले पाने के लिए दुनिया भर के देशों में होड़ मची हुई है। इस बीच चीन ने अमेरिका की कंपनी मॉडर्ना की टेक्नोलॉजी की हैकिंग के आरोपों को मनगढ़ंत और बेतुका बताया है। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा, वैक्सीन की खोज में हम सबसे आगे हैं, हम इसके लिए अकेले सक्षम हैं। हमें किसी दूसरे की तकनीक चोरी करने की जरूरत नहीं है। ट्विटर अकाउंट हैक मामले में खुलासा हुआ है कि क्रिप्टो करेंसी के तहत ठगी करने वाले हैकर्स चीन से नहीं बल्कि अमेरिका से हैं। मामले में अमेरिका से अब तक 3 गिरफ्तारियां हुई हैं। फ्लोरिडा का एक नाबालिग पूरे मामले का मास्टरमाइंड है। 15 जुलाई को इसने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, जो बिडेन, बिल गेट्स जैसी हस्तियों के ट्विटर अकाउंट हैक कर लिए थे। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।